पीओके जो है वो काफी बुरी तरह से जल रहा है। पीओके के जो लोग हैं वो काफी लंबे टाइम से काफी सारे रीजंस के चलते प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को काबू में कर लिया जाए, जिसके चलते काफी सारे लोगों की डेथ हो गई है पीओके रीजन में। पूरा का पूरा क्या मैटर है, पीओके के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो समझते हैं आज की इस पूरी वीडियो में। पाकिस्तान की हिपोक्रेसी तो देखो, पाकिस्तान जो है वो बड़े प्यार से पीओके वाले रीजन को आजाद कश्मीर बोलता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की आजादी कुछ ऐसी दिख रही है। उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे फंसे हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो। जालिमों, जहाँ जवाब दे दिया, कबर में तो तोड़ दे, कलमा नहीं पड़ता तो क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? 10 अगस्त तक पीओके में इलेक्शंस थे और बहुत सारे कश्मीरियों का ये मानना है कि ये जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं ये रिग्ड थे। रिग्ड मतलब कि ये फ्रॉड तरीके से कंडक्ट करवाए गए हैं और ये इलेक्शंस मैनिपुलेटेड थे। बहुत सारे कश्मीरियों का ये भी मानना है कि जो इन्होंने वोट्स दिए थे उसके साथ भी छेड़छाड़ करी गई है ताकि पाकिस्तानी बैक्ड लीडरशिप को पीओके रीजन में पावर में लाया जा सके। जहां पर पीओके में प्रोटेस्ट कर रहे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज से बात करना चाहते हैं, उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं, वहीं पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इन प्रोटेस्टर्स को ही टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स जैसी चीजें और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है, जो ये पीओके रीजन में हो रहा है, ये इस चीज की रियलिटी चेक देता है। पीओजेके के लोग काफी सालों से टॉर्चर सह रहे थे और अब ये सड़कों पर आ गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसे सिविल सोसाइटीज ने अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और हाई इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाई है और बदले में पाकिस्तानी आर्मीज ने इन पर नॉन स्टॉप फायरिंग की है। हालात जो हैं वो इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि लोग जो हैं, जो मर रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज तक को रिमूव किया जा रहा है ताकि कोई भी इमेज जो है वो वायरल ना हो जाए। इंटरनेट को पूरे एरिया में शट डाउन कर दिया है ताकि कोई भी न्यूज, कोई भी खबर जो है वो ग्लोबल ना हो। इन सब के अलावा पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पीओके में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को एनिमीज लाइक इंडिया कह दिया है और ये क्लियरली कह दिया है कि एनिमीज लाइक इंडिया जैसे लोगों के साथ हम कोई भी डायलॉग नहीं करेंगे, मतलब कि कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। वैसे तो वेस्टर्न मीडिया जो है कहीं पर भी थोड़ी, किसी भी और कंट्री में थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट होता है तो कहने लग जाता है कि भाई डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन यही वेस्टर्न मीडिया जब पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन हो गया है, इतने सारे लोगों को बिना वजह मारा जा रहा है जो कि अपने सिर्फ राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, तब इन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट दी है। और इस वेस्टर्न मीडिया ने जिसने एक ही स्टेटमेंट दी है, इसमें भी इन्होंने कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कह दिया है और जिस पर इंडिया ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो ये शुरू से ही हाल रहा है, पाकिस्तान ने शुरू से यही किया है। जब भी पाकिस्तान में कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है तो पाकिस्तान की आम जनता को
उनके प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग इंडिया पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऑडेसिटी देखो आप इन पाकिस्तानी अथॉरिटीज की। वैसे तो ये सारा टाइम प्राउडली कहते रहते हैं कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है, और जब कश्मीर के लोग अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको टेररिस्ट बोल रहे हो, एनिमीज लाइक इंडिया बोल रहे हो। कश्मीर जो है वो इंडिया का था, इंडिया का है और हमेशा इंडिया का ही रहेगा। आपके इलीगली ऑक्यूपाई करने से कश्मीर आपका नहीं हो जाएगा। पीओजेके में जब भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर इन टोटल 53 सीट्स होती हैं। 53 सीट्स में से 33 सीट जो है वो लोकल्स के लिए होती हैं, 8 सीट्स जो है वो स्पेशल होती है और इनमें से 12 सीट्स जो हैं वो रिफ्यूजीज के लिए होती है। और इसी 12 सीट्स की जो रिजर्वेशन है इससे कश्मीरियों को प्रॉब्लम है। कश्मीरियों का ये मानना है कि जिनके लिए आपने ये 12 सीट्स रिजर्व करी हैं ये पीओजेके में रहते भी नहीं है, ये पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, तो इनको पीओजेके के प्रॉब्लम से एक्चुअली में कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब लेना देना ही नहीं है तो आपने इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके क्यों रखी हुई है। कश्मीरियों का ये मानना है कि अगर ऐसे लोग पावर में आते भी हैं पीओके में तो यहाँ पर यही होगा कि ये पाकिस्तान और आर्मी के इंटरेस्ट को पीओके में सर्व करने की कोशिश करेंगे और पीओके के जो लोग हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जो कि आजाद कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पीओके में रहने वाले लोगों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दों को सरकार के सामने लेकर आती है, प्रोटेस्ट करती है। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलकर बैन कर दिया है। ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये भी यही चाहती है कि जो 12% की रिजर्वेशन दी हुई है, 12 सीट्स की जो रिजर्वेशन दी हुई है इसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि ये जो 12 सीट्स की रिजर्वेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है और तब से इसके बाद से पीओके में, इस फैसले के बाद से पीओके में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। लोगों को गोली मार दो, उन पे ओपन फायरिंग कर दो, उन पर टीयर गैस फेंक दो और लोगों को इतना ज्यादा डरा दो कि वो अपनी आवाज उठाने पर भी डरे। रावलकोट और मुजफ्फराबाद में तो न जाने कितने सिविलियंस की जाने गई हैं इन वायलेंट क्लैशेस में। और जब इनके मिनिस्टर से डायलॉग की बात पूछी जाती है तो इनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है। सर जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं है। पीओके के जो लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए, अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है वो किस तरीके का एटीट्यूड कश्मीरियों के साथ दिखा रही है ये यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजंस के चलते पाकिस्तान जो है वो अपना सॉलिड कंट्रोल चाहता है इस पीओके रीजन में, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री वाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसोर्सेज वाइज काफी ज्यादा रिच है। देखा जाए तो कश्मीर के रिसोर्सेज हैं तो सबसे पहला हक जो है वो कश्मीरियों का होना चाहिए इन रिसोर्सेज पर। लेकिन पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज है वो अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए कश्मीरियों के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करती है और ये काफी ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसे पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो आर्मी के थ्रू सॉल्व करवा रही हैं। और जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है वो खुद कुछ नहीं कर पाती हैं तो ये एक ही सिंगल अपना वेपन यूज करती हैं, ब्लेम इंडिया फॉर एवरीथिंग। कुछ भी इनकी कंट्री में होता है तो उसके लिए ये इंडिया को ब्लेम कर देते हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटी स्पेशली आर्मी की जो क्रूएलिटी है वो ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरीके से ये कश्मीरियों को सप्रेस कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इस पीओके के इशू के अलावा, मतलब कि कश्मीरियों के इस प्रोटेस्ट के अलावा भी पाकिस्तान में और काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, एक्सटर्नल कर्जा इन पे काफी ज्यादा है, सेपरेटिस्ट जो थ्रेट है वो भी पाकिस्तान को लगातार मिल रहे हैं। और इन सब के अलावा, इन पर फोकस करने के अलावा ये कश्मीरियों को टेररिस्ट बोलने में और इंडिया को ब्लेम करने में बिजी हैं। अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है वो आम लोगों के इश्यूज को जल्द से जल्द एड्रेस नहीं करेंगी तो जो आग अभी सिर्फ पीओके में लगी है वो हमें बहुत जल्दी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल सकती है। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे पाकिस्तान के मैटर को लेकर कमेंट सेक्शन में मन हो तो जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।